बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th में बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस 2.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट आपने क्या करना है? तमाम क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। किस में लिखना होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, 1.96 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 5। अब अपने 10 की पावर खत्म करनी है, इस तरह नंबर में लिखना है। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। तो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म से किस पर आना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में आना है। किस फॉर्म में आना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में आना है। यहाँ पर 10 की पावर माइनस 5, तो अगर 10 की पावर माइनस 5 है, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आओगे तो देखो पॉइंट यहाँ पर है ना, तो पॉइंट से पहले कितने नंबर है? एक नंबर है। तो अगर पॉइंट से पहले एक नंबर है तो आपने इस एक नंबर से पहले कितने जीरो लगाने होंगे? 4 जीरो लगाने होंगे। कितने जीरो? पावर कितना है? -5। और पॉइंट से पहले कितने नंबर है? एक। अगर आप पॉइंट से एक माइनस करो कितना बचेगा? 4। तो 1 से पहले कितना जीरो लगाओगे? 4। मैं पहले तरीका समझा रहा हूं, फिर आपको बिल्कुल समझ आएगा। आप देखना, 0 पॉइंट तो आप वैसे लिखोगे, 0 पॉइंट तो क्या करोगे? वैसे लिखोगे। 0 0 0 0 1 9 6 अगर मैं इस पॉइंट को देखो 1 2 3 4 और 5 यहां पर ले आऊंगा ना, तो वापस क्या बन जाएगा? 1.96 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 5। तो देखो मैंने कितना डिजिट मूव कर गया? 1 2 3 4 5। तो मैं देखो किस साइड से? लेफ्ट से राइट की तरफ। जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता हूँ पावर किस में होती है? माइनस। तो वापस 10 की पावर -5 बना यानी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से देखो मैं वापस साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म की तरफ गया, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल वही आ रहा है, वही आ रहा है यानी। अब आता है दूसरा 4.23 10 पावर +6। अब +6 है ना, तो पॉइंट से पहले कितने नंबर है? 2। पॉइंट से पहले कितने नंबर है? 2। अगर पॉइंट से पहले 2 नंबर है तो यहाँ पर पावर कितना है? 6। तो इसका मतलब क्या है? पॉइंट से पहले 2 नंबर है, आपने पॉइंट के बाद कितने जीरो लगाने होंगे? 4। 2 नंबर में चले जाएंगे और 2 4 वे से क्या लगाओगे? जीरो लगाओगे। देखो 4 2 3, दो हमारे पास क्या है? नंबर में चले जाएंगे, पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 3 के बाद कितने जीरो लगाओगे? 4। 1 2 3 4। अब देखो पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, वापस इसको मूव करो 1 2 3 4 5 और 6। तो वापस 10 की पावर क्या बन जाएगी? 4.23 10 पावर 6। अब यहाँ पर देखो 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7। अब देखो पॉइंट से पहले कितना नंबर है? एक नंबर है। कितना नंबर है? एक। तो इसका मतलब क्या है? अगर पॉइंट से पहले एक नंबर है तो आपने 1 से पहले कितने जीरो लगाने होंगे? 6। कितने जीरो लगाने होंगे? 6। देखो पॉइंट से पहले कितना नंबर है? एक नंबर है। तो इसका मतलब क्या है? आपने 1 के बाद कितने जीरो लगाने होंगे? 6 जीरो लगाने। ऑलरेडी एक 1 मौजूद है ना, तो पॉइंट के बाद जो 1 है उसके साथ आपने कितने जीरो लगाने होंगे? 6 जीरो। देखो पॉइंट 0 पॉइंट आप वैसे लिखोगे क्योंकि पावर माइनस में है, तो 1 2 3 4 5 6, फिर क्या लिखोगे? 1 4। क्या लिखोगे? 1 4। अब देखो इस पॉइंट को आप वापस मूव करो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर ले आओगे, क्या बन जाएगा? 7। तो वापस 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? ये कंप्लीट हो क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। अब देखो किस तरह 4.68 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 2 0 बाय 10 पावर -10। अब देखना, अब सबसे पहले आपने क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। आपने 4.68 को किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। जब 4.68 को 2 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आ जाएगा? 2.34। अब देखो ऊपर 10 की पावर 11 है, नीचे 10 की पावर क्या है? -10। अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 2.43 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11, इसको ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा? 10 पावर +10। बेस 10 आ रहा है तो हम एक बेस क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। 2.34 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 10, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो 2.34 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर क्या बन जाएगा? 21। अब 3 पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 7.26 मल्टीप्लाई बाय 7 0 बाय 10 पावर -7, नीचे क्या है? 3 0 बाय 10 पावर -4। सबसे पहले आप क्या करो? 7.26 को किससे मल्टीप्लाई करो? 7 से मल्टीप्लाई करो। क्या आंसर आएगा? 50.82। 50.82। और ऊपर क्या मौजूद है? 10 पावर -7। नीचे क्या मौजूद है? 3 0 बाय 10 पावर -4। अब देखो 50.82 को 3 से डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा? 16.94।
अब देखो 10 की पावर नीचे माइनस में है, ऊपर ले जाओगे किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो देखो 10 की पावर -7 प्लस 4, मैंने एक बेस क्या लिया, कॉमन ले लिया। 10 यहाँ पर भी 10, तो एक बेस जिस तरह यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अभी क्या है, कॉमन ले सकते हो। तो मैंने डायरेक्ट हल कर लिया। तो -4 को ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखो -7 से 4 निकालोगे क्या बचेगा, -3। अब पॉइंट यहाँ पर मौजूद है ना, अगर आप पॉइंट को यहाँ पर ले आओगे, कहाँ पर, यहाँ पर, तो 1.694 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर क्या हो जाएगा, 1, और साथ में 10 पावर -3। तो -1 दोनों तरफ क्या है, यहाँ पर भी 10 की पावर, यहाँ पर भी बेस 10 है, यहाँ पर भी बेस क्या है, 10। तो बेस एक जैसा है, पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 1 -3, तो 1 से -3 निकालोगे क्या बचेगा, -2। तो 1.694 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 9.63 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5। अब बहुत सिंपल, सबसे पहले आपने 9.63 को किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, 1.605। अब नीचे देखो 10 की पावर -5 फिर ऊपर ले जाओगे किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 10 की पावर 9 इसको ऊपर ले गए, 10 की पावर क्या हो जाएगी, +5। दो बेस आ रहा है 10, तो एक बेस आप कॉमन ले लो, पावर क्या हो जाएगी, +9। तो 9 + 5 क्या बन जाएगा, 14। 1.605 10 की पावर 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो 4.9 ज़रब 10 की पावर 7 प्लस 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। अब देखो दरमियान में क्या आ रहा है, प्लस। अब अपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में किस तरह करना है, आप तो डायरेक्ट इसको जमा नहीं कर सकते हो। अब देखो आप इन दोनों को आपस में क्या करोगे, जमा करोगे। अब यहाँ पर 10 की पावर 7, यहाँ पर 10 की पावर 6, इसको किस तरह हल करोगे। अब देखना है, इसको मैं पहले हल करवाता हूँ। देखो यहाँ पर 10 की पावर 7 है, यहाँ पर 10 की पावर 6, या तो यहाँ पर भी 10 की पावर 6 बनाओ, यहाँ पर भी क्या बनाओ, 10 की पावर 6 बनाओ, या इस तरह करो, यहाँ पर भी 10 की पावर 7 है, तो यहाँ पर भी क्या करो, 10 की पावर 7 बनाओ, ताकि हम इन दोनों में से क्या ले सके, एक कॉमन ले सके, एक हम क्या ले सके, कॉमन ले सके। तो देखो 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 प्लस, अब क्या है, अब देखना ना, मैंने 4.8 10 पावर 6 को क्या बनाना है, 10 पावर 7 बनाना है। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6, पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, इसको मैं कहाँ पर मूव करूंगा, यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा, 0.48 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1, एक डिजिट मैंने मूव किया, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। तो देखो यहाँ पर भी बेस 10, यहाँ पर भी बेस 10, तो बेस एक जैसा है, हम एक बेस कॉमन लेंगे, पावर क्या हो जाएगी, प्लस 1 + 6 0.48 मल्टीप्लाई बाय, तो 0.48 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर क्या बना, 7। अब यहाँ पर इस 4.8 की जगह क्या लिखो, 0.48 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7। तो 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 प्लस 0.48 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7। तो यहाँ पर भी 10 की पावर 7, यहाँ पर भी 10 की पावर 7। तो अब क्या करो, 10 की पावर 7 कॉमन ले लो, 4.9 प्लस 0.48 को क्या करो, जमा करो। इन दोनों को जमा करने से क्या आंसर आएगा, 5.38 और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7। तो हमारा आंसर यहाँ तक हल हो गया। आखिरी पार्ट पर आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, फिर मल्टीप्लाई 4.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अब आते हैं 6.3 को 4.6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा, 28.9। अब 10 की पावर 4 और उसी तरह मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अब पॉइंट यहाँ पर मौजूद, इसको मैं यहाँ पर मूव करूंगा, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 1। 2.898 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, और साथ में 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 उसी तरह आप लिखोगे। तो 2.898 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो 10 की पावर हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, तो मैंने एक बेस कॉमन ले लिया, 1 + 4 + 5, ये सारे क्या हो जाएंगे, जमा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.898 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 10। यहाँ तक हमारा मश्क कंप्लीट है। चलो अल्लाह हाफिज़।